तो बात आज कर रहे हैं हम बीसीए वर्सेस बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर चलते हैं, तो इनके अंदर भाई डिफरेंस क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर्स के बारे में ही सब कुछ पढ़ाया जाता है, ये बात तो सच है। लेकिन कितना डेप्थ में पढ़ाया जाता है और क्या-क्या पढ़ाया जाता है, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पढ़ाया क्या जाता है और कहाँ पर एलिजिबिलिटी का वगैरह फ़र्क आता है। सबसे पहले बात करें अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस की, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के लिए आपको 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा जो है वो साइंस स्ट्रीम से पास करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आप किसी और स्ट्रीम से अगर हैं तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है। साथ ही साथ कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स भी इसके अंदर पढ़ाया जाता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे किया जाए इसका भी ज्ञान आप इसके अंदर प्राप्त कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स जो है वो किस तरीके से काम करती है कंप्यूटर के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर, उसके बारे में आपको जो है वो यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अब इसका फायदा क्या है, ये डिग्री करने का क्या फायदा है? तो एक तो पहली बात, आपको बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा कि आखिरकार ये कंप्यूटर सिस्टम्स काम कैसे करती है। तो आगे चल करके अगर आपको रिसर्च में ही जाना है, कंप्यूटर सिस्टम्स के रिसर्च में जाना है या आप खुद की ही सिस्टम बनाना चाहते हैं, तब आपके लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स बहुत ही बढ़िया है। जाहिर सी बात है कि आपने इतना सब कुछ इन डेप्थ नॉलेज ले लिया है तो आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं और अच्छे ओहदे के ऊपर काम भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं तब आप यहाँ पर जो है वो प्रोफेसरशिप में भी जा सकते हैं या टीचिंग में भी जा सकते हैं। तो आपके लिए थोड़े से एवेन्यूज जो है वो ज्यादा खुले रहते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज इसमें मुहैया कराया जाता है। अब बात करें अगर बीसीए की, तो बीसीए का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से नहीं आते हैं, जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहे हैं या आर्ट्स स्ट्रीम से आ रहे हैं, उन्हें भी यदि कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है और आगे चल करके आईटी इंडस्ट्री में जाना है, तब आप बीसीए के कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, हालांकि इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उनकी खुद की एंट्रेंस एग्जाम भी होती है जो कि आपको पास करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसे पास कर जाते हैं तब आपका बैकग्राउंड किसी और स्ट्रीम का भी है, तब भी आप कंप्यूटर के फील्ड में आ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक रास्ता ज़रूर बनाया गया है। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो कि एक डिमांड रखती है कि आपकी 12वीं ठीक है साइंस फील्ड से नहीं हुई है, आप कॉमर्स से आ रहे हैं या आर्ट से आ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो एज अ सब्जेक्ट आपके करिकुलम में होना चाहिए जब आपने 12वीं की परीक्षा पास की है। तो आपके मैथमेटिक्स के मार्क्स भी देखे जाते हैं। तो ये एक कंडीशन है या शर्त है जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर रखती है। लेकिन ये कुछ गिनी चुनी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जाती है। तो बीसीए की मैं अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ वो नहीं जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स जो कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाए जाते हैं, या नॉर्मल कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स वगैरह जो है जो कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाए जाते हैं, वो बीसीए में पढ़ाए नहीं जाते हैं। इसके अंदर जो है वो बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा भार दिया जाता है। कंप्यूटर साइंस में जो है वो आपको प्रोग्रामिंग वगैरह भी पढ़ाई जाती है, डेटाबेस डिजाइन कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है, नेटवर्क सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स जो है वो कैसे बिल्ड की जाती है, इसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया जाता है। सो बेसिकली क्या है, बीसीए के अंदर जो करंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जो कि बहुत ज्यादा वाइडली इस्तेमाल होती है, उसके बेसिक्स, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो आप करंट सिनारियो से ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। लेकिन जो इन डेप्थ नॉलेज है कि ये सिस्टम्स खुद कैसे बनती है, उसका एक पूरा लेखा जोखा कैसे चलता है, ये आपको नहीं पढ़ाया जाता है। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ही गिन चुन के जो है वो आपको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन फिर इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि आपको जो है वो केवल आईटी फील्ड, ये इतना ही एक ही एवेन्यू ओपन रहता है। आप टीचिंग में नहीं जा सकते हैं, या आपको अगर रिसर्च में जाना है तो आप नहीं जा सकते हैं, या आपको खुद की कोई सिस्टम बनानी है तो वो इसके थ्रू मुमकिन नहीं हो पाएगा।
हाँ, हालाँकि आप सिस्टम अगर बनानी है खुद की तो आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जॉब एज़ सच फिर उसमें नहीं मिलेगा। फिर आईटी फील्ड में ही आप जाकर के जो है वो जॉब ले सकते हैं। तो ये एक मेजर फ़र्क है कि एक कोर्स के अंदर जो है वो थोड़ा-सा इन डेप्थ नॉलेज है, दूसरे कोर्स में जितना ज़रूरी है उतना ही नॉलेज है। जिसकी वजह से उस कोर्स के अंदर जो है वो आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हैं तो भी काम चल सकता है। तो अंत में इस सभी का सार मैं ये कहूँगा कि आपको अगर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज गेन करनी है उसके बारे में, आगे चल कर के आपको अपना खुद का ही बिज़नेस क्रिएट करना है या रिसर्च में वगैरह जाना है, तब आपके लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस काफ़ी एक अच्छा कोर्स हो सकता है क्योंकि उसके बाद आपके लिए एवेन्यूज़ भी बहुत सारे ओपन रहते हैं। लेकिन आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, साइंस फील्ड से और फिर भी कंप्यूटर्स में आना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बीसीए का काफ़ी अच्छा रह सकता है। लेकिन इन दोनों ही कोर्सेज के लिए आपका कॉलेज बहुत अच्छा होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज के तारीख में जो है वो ये भी देखा जाता है कि आपने कौन से यूनिवर्सिटी से ये कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, उनका स्टैंडिंग कितना है। तो इसकी वजह से किसी अच्छे कॉलेज से आप बीसीए भी करते हैं, तब भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है बशर्ते उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टैंडिंग काफ़ी अच्छा हो। हो सकता है कि बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपको पैसा थोड़ा-सा ज़्यादा देना पड़े, एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ी-सी मुश्किल हो, लेकिन अंत में आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा-जोखा है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्या-क्या इसमें पढ़ाया जाता है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और आई एम होपिंग कि आपने अभी तक देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए।